दोस्तों, अब ये बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे दो भाई जो एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बाथरूम किसका होगा इस पर रोज लड़ते हैं। जी हाँ, बीजेपी और आरएसएस आज साफ दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो दुनिया भर में घूमकर इंटरनेशनल इशू संभालते हैं, विदेश नीति का ताश का पत्ता फेंकते हैं और बड़े बड़े टेंडर अडानी को सौंपते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस है जो घर बैठे बैठे देश के दिमाग को रिमोट कंट्रोल से चला रही है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या समाज का कोई भी कोना। मोदी जी कहते हैं मैं बड़े टेंडर और ग्लोबल शो करूंगा, तो आरएसएस कहती है ठीक है, लेकिन बच्चों का दिमाग तो हम ही घुमा देंगे। अब जरा सोचिए, आज से 10 साल पहले तक यूनिवर्सिटी में लेफ्ट के लोग कम्युनिस्ट प्रोफेसर और वो लाल सलाम वाले विचार गूंजते थे, लेकिन आज हर दूसरी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डीन, सबकी कुर्सी पर आरएसएस की छाप है। ये कोई मजाक नहीं है भाई। पहले छात्र पढ़ाई के साथ बहस करते थे कि आज समाजवाद आएगा या पूंजीवाद। अब छात्र बहस करते हैं कि शाखा किस टाइम लगेगी और भारत माता की जय किस वॉल्यूम पर बोलना है। आरएसएस ने शिक्षा की फैक्ट्री में कच्चा माल डालकर वैचारिक प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। आरएसएस का तरीका बड़ा क्लियर है। अगर आपके पिता, दादा, चाचा कभी शाखा में गए तो समझिए आपकी फाइल सीधी वीसी के ऑफिस तक पहुंच जाएगी। मतलब अब इंटरव्यू का सवाल ये नहीं है कि आप रिसर्च पेपर कितने लिखे, सवाल ये है कि आपके घर में कितने लोग नागपुर हो आए हैं। भाई, ये नया मेरिट है। डिग्री नहीं चाहिए, बस आरएसएस की एंट्री चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहाँ भी वही खेल। बड़े बड़े अस्पतालों में जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनमें से आधे से ज़्यादा आरएसएस कनेक्शन वाले हैं। अब आपको लगेगा कि मेडिकल का आरएसएस से क्या लेना देना, लेकिन जनाब, ये पॉलिसी वही तय करेंगे कि दवा की दुकान पर आपको रामायण मिलेगी या फार्माकोपिया। और सच कहें तो आरएसएस अब डॉक्टरों की नस भी पकड़ चुका है, क्योंकि अगर देश का दिमाग और स्वास्थ्य दोनों आपके पास हैं तो बाकी सरकार क्या करेगी। इधर नरेंद्र मोदी जी की अपनी दुनिया है। वो बड़े बड़े मंच पर खड़े होकर इंटरनेशनल डील साइन कर रहे हैं, G20 मीटिंग करते हैं और सबसे खास काम, अडानी को इकोनॉमी का अली बाबा बनाते हैं। अडानी फंड करता है, मोदी चुनाव जीतते हैं। अरे भाई, ये तो बाय वन गेट वन फ्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑफर है। और मोदी जी की ये फ्री स्टाइल डिप्लोमेसी देखकर आरएसएस भी सोचती है कि ठीक है, पैसे का इंतजाम तुम करो, हम विचारधारा का। अब आपको लगेगा कि बीजेपी के मंत्री क्या कह रहे हैं, तो सुनिए। मंत्री तो बस नाम के हैं। उनका नाम है कि वह मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाए और आरएसएस से भी दुश्मनी मोल ना ले। मतलब ये मंत्री ऐसे हैं कि शादी में दूल्हे के दोस्त जो बस नाचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि हम भी टीम में हैं, लेकिन असली डीजे तो मोदी और आरएसएस का बजा रहे हैं। आरएसएस ने इस खेल में एक बात बड़ी समझदारी से की है। उन्होंने बेस लेवल पकड़ लिया है, यानी समाज के बच्चों को, शिक्षा संस्थानों को और हेल्थ सिस्टम को। मोदी ने ग्लोबल लेवल पकड़ लिया है, यानी विदेशों के दौरे, फंडिंग और अडानी शाह टेंडर। अब दोनों ने आपस में काम बांट लिया है और दोनों के दिल में खटास वही है जैसे दो भाइयों के बीच बड़े कमरे में कौन सोएगा का झगड़ा है। जरा सोचिए, मोदी जी कहते हैं हम ग्लोबल नेता हैं, लेकिन आरएसएस कहती है देश के अंदर नेता तो हम बनाएंगे। और वही वजह है कि आज बीजेपी के अंदर दो साफ साफ खेमे दिख रहे हैं। एक खेमे के लोग कहते हैं कि हम मोदी के हैं, बड़े टेंडर चाहिए। दूसरे खेमे के लोग कहते हैं हम आरएसएस के हैं, वैचारिक टेंडर चाहिए। और आम जनता सोच रही है भाई हमें क्या मिलेगा, दाल सस्ती होगी या सिर्फ शाखा की ताली बजानी पड़ेगी। सबसे मजेदार बात यह है कि बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ मोदी के कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से मंत्री खुद बोलते हैं कि सर, मंत्रालय तो आरएसएस चला रहा है, हम तो बस फाइल साइन करने के लिए बैठे हैं। अब आप बताइए, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और यूनिवर्सिटी सब आरएसएस के पास है तो टेंडर और पैसा सब मोदी अडानी के पास है, तो मंत्री क्या कर रहे हैं। मंत्री तो जैसे ऑफिस में बैठा हुआ डमी पुतला है। तो दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस का ये रिश्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। मोदी जी ने पैसे और विदेश संभाल लिए हैं और आरएसएस ने देश का दिमाग और व्यवस्था। यानी एक बॉडी है, एक माइंड है, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग है। और जब माइंड और बॉडी अलग सोचने लगे तो समझ लीजिए बीमारियां पक्की हैं। सवाल ये है कि इस बीमारी का इलाज करेगा कौन, मोदी जी ग्लोबल दवा या आरएसएस की शाखा वाली होम्योपैथिक। दोस्तों, देश तो आज वही सोच रहा है हमें रोजगार कब मिलेगा, लेकिन ऊपर से दोनों गुट बस अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं।
आरएसएस और बीजेपी का नया टकराव। हाँ, वही आरएसएस जिसने बीजेपी को जन्म दिया और वही बीजेपी जिसने आरएसएस को सत्ता का असली स्वाद चखाया। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि वो रिटायरमेंट के मूड में नहीं हैं। इधर लोग मान बैठे हैं कि अब मोदी जी आराम करेंगे, लेकिन उनके इशारों और स्टाइल से साफ हो गया है कि गद्दी उनकी है और वही रहनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री चेहरा तय है तो पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। और यहीं से शुरू होता है आरएसएस और बीजेपी का ताजा कुश्ती का दंगल। आपको याद होगा, मोदी जी के जन्मदिन से ठीक पहले मोहन भागवत का अचानक यू टर्न चर्चा में आ गया था। सबको लगा कि अब आरएसएस और मोदी के बीच अब सेट हो गया है। सबको लग रहा था कि समझौते की डोर बंद चुकी है, लेकिन असली कहानी बिल्कुल उल्टी है। भागवत दरअसल आरएसएस के भीतर से दबाव झेल रहे हैं। ये वही सीनियर लोग हैं जो मानते हैं कि बीजेपी का अध्यक्ष अगर पूरी तरह आरएसएस के कंट्रोल में ना रहा तो पार्टी धीरे धीरे मोदी शाह की प्राइवेट लिमिटेड बन जाएगी। अब यहाँ पर एक दिलचस्प खेल चल रहा है। मोदी शाह चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा दिसंबर में हो, यानी जितना हो सके मामला खींच जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस अध्यक्ष पर काबू पा ले तो मोदी की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उधर आरएसएस का गुस्सा यह है कि भागवत लगातार देरी कर रहे हैं और मोदी जी की साइड ले रहे हैं। संगठन के लोग खुले शब्दों में कहने लगे हैं कि भागवत जी को याद रखना चाहिए, हम आरएसएस में बैठे हैं बीजेपी के दरबारी बनने के लिए नहीं। यानी दबाव इतना बढ़ चुका है कि भागवत की हालत मौन साधे हुए साधु जैसी हो गई है। बोले तो बवाल, चुप रहे तो बवाल। न्यूज़ नशा लगातार कहता आया है कि बीजेपी अध्यक्ष का मुद्दा दिसंबर तक अटका रहेगा और वही हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिल्ली के गलियारों में यह सवाल घूम रहा है, आखिर आरएसएस किसे चाहता है। सूत्र कहते हैं कि आरएसएस मोदी शाह की पसंद के नाम को हर हाल में काटने के मूड में है। वहीं मोदी चाहते हैं कि अध्यक्ष का चेहरा ऐसा हो जो पूरी तरह उनके इशारों पर नाचे। यानी अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के लिए नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुका है। अब बात करें मोहन भागवत की मुश्किलों की। वो आरएसएस के भीतर नरम मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। कई बार आरोप लगता है कि उन्होंने मोदी के सामने झुककर आरएसएस की ताकत कमजोर कर दी है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर भागवत तुरंत कोई फैसला नहीं लेते तो आरएसएस के भीतर बगावत की स्थिति बन सकती है। सीनियर प्रचारक साफ कह रहे हैं कि मोदी को हमेशा के लिए पीएम बनाए रखना आरएसएस की परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि आरएसएस की सोच है व्यक्ति बड़ा नहीं संगठन बड़ा है। और यही लाइन अब टकरा रही है मोदी के मैं ही पार्टी मैं ही सरकार वाले रवैये से। आप सोच रहे होंगे कि इस खींचतान का जनता से क्या लेना देना, तो सुनिए, जनता के लिए ये मामला इसलिए मायने रखता है क्योंकि बीजेपी हर चाल में अब मोदी फैक्टर हावी है। चुनाव हो, प्रचार हो या नीतियां, सब कुछ मोदी ब्रांड पर निर्भर है। आरएसएस के नेताओं का डर है कि अगर मोदी पर ज़्यादा निर्भरता बनी रही तो भविष्य में पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस जैसी हालत में जा सकती है, जहां एक परिवार या एक चेहरा ही सब कुछ तय करता है। आरएसएस चाहता है कि अध्यक्ष का चुनाव करके इस खेल को थोड़ा संतुलित किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद को मोदी इतना क्यों लटकाना चाहते हैं। असल में मोदी जानते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष का पद आरएसएस के लिए पावर सेंटर है। अगर आरएसएस का आदमी बैठ गया तो फिर सरकार और संगठन दो लाइनें चलने लगेगी और मोदी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अपने इशारे से साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मैं रहूँगा और अध्यक्ष भी वही होगा जिसे मैं चाहूँगा। ये मोदी का वही अंदाज है जहां सामने से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं और पीछे से अपनी शर्तें लिखवाते हैं। दिल्ली के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टकराव अब मोदी बनाम आरएसएस की खुली लड़ाई में बदल सकता है। याद कीजिए, जब मोदी गुजरात से में दिल्ली आए थे तो भी आरएसएस और मोदी के बीच खींचतान शुरू हुई थी। तब भागवत ने बैकफुट ले लिया था। अब हालात उल्टे हैं। आरएसएस के अंदर से आवाज़ आ रही है कि भागवत जी कब तक झुकते रहेंगे, और यही दबाव आरएसएस प्रमुख को मजबूर कर रहा है। इस बार वो मोदी को सीधी चुनौती दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भागवत में वह ताकत है भी या नहीं। इस पूरी लड़ाई में एक और दिलचस्प पहलू है सीनियर नेताओं की भूमिका। नाम तो खुले में नहीं आते, लेकिन अंदर खाने ये साफ है कि कई पुराने चेहरे जिनकी राजनीति पर मोदी शाह ने ताला लगा दिया है, आरएसएस को लगातार भड़का रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाई गई तो बीजेपी हमेशा के लिए मोदी शाह की कंपनी बनकर रह जाएगी। यानी अंदर से आग आरएसएस के सीनियर नेताओं ने लगाई है और अब भागवत उस आग में घिरे हुए हैं। दोस्तों,
तस्वीर साफ है, मोदी किसी भी हाल में पार्टी अध्यक्ष का फैसला अपने हाथ में रखना चाहते हैं और आरएसएस भी हाल में अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता। दोनों तरफ दबाव, गुस्सा और राजनीति का खेल चल रहा है। मोदी की गद्दी सुरक्षित है, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी आरएसएस और बीजेपी के बीच चप्पल युद्ध की तरह बन गई है। दिखने में छोटी लेकिन असल में बहुत बड़ी। और न्यूज़ निशा लगातार आपको बता रहा है कि दिसंबर तक इस पर फैसला टलता रहेगा। अब देखना ये है कि दिसंबर आते आते भागवत मोदी की लाइन में झुकते हैं या आरएसएस अपनी लाइन खिंचता है। लेकिन एक बात तय है, इस खेल का मजा अब और बढ़ने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।